अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अदालत में एक मुनफरिद मुकदमे की समाअत थी। वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में बेटे ने सौतेले बाप को कत्ल किया और उसकी ज़मानत का केस था। इस केस में इंटरेस्टेड बात ये थी कि जो मकतूल है उसकी वालिदा कमरे अदालत में मौजूद थी और वो व्हील चेयर में आई थी। उन्होंने अदालत के सामने इल्तिजा की जब ज़मानत हुई उस मुलजिम को, तो उस वक्त वालिदा, आपको पता है कि एक माँ अपने बेटे के लिए किस तरह तरसती है, और उसके बेटे को कत्ल किया गया। अब कैसे कत्ल किया गया वो सारी चीज़ भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर अदालत के सामने क्या कुछ हुआ, और एडिशनल जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा बरहम भी नज़र आए। और यकीनन जो वालिदा व्हील चेयर में आई थी उसकी इस्तदा क्यों नहीं सुनी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने, ये भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा एक और मुकदमा ये खैबर पख्तूनख्वा का ही है, उसमें भी एक मुलजिम था और उस पर भी कत्ल का इल्ज़ाम था, उसकी भी ज़मानत हो गई है। तो इन दोनों मुकदमात की तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखता हूँ। यूँ तो हम सियासी और बड़े अहम मुकदमात की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये जो आम लोगों के मुकदमात होते हैं जिसकी तफसीलात न अखबार न टीवी न आपको कोई नहीं बता रहा होता है। हालांकि जो आम आवाम के जो केसेस हैं, रिपोर्ट करना हम सबको चाहिए कि इसको रिपोर्ट करें। हम पॉलिटिकल, सियासी और पता नहीं बड़े बड़े लोगों के केसेस कवर कर रहे होते हैं। तो अब मैंने ये तहिया किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मैं केसेस कवर करता हूँ, तो जहाँ पर हम बड़े सियासी लोगों के केसेस कवर करते हैं, वहीं पर इस तरह के आम लोगों के केसेस भी कवर करें और उनकी दाद रसी के लिए कोशा रहें। तो नाज़रीन, इसी सोच के साथ आज मैंने ये दो मुकदमात की समाअत को कवर किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अदालत में। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो बलोचिस्तान से हैं वो साथ थे 3 रुकनी बेंच में। इसके अलावा जस्टिस इरफान सादत थे, और जस्टिस इरफान सादत बोलते बहुत कम है, लेकिन आज उन्होंने बोला और इतना ज़बरदस्त बोला है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने सौतेले बाप को कत्ल करने वाले मुलजिम की ज़मानत जो मंजूर कर ली है और उसे राय का हुक्म दे दिया है, और अदालत ने मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है राय के एवज। इसके साथ साथ जो मुलजिम हनीफ खान है उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर हैं, स्वात हैं, वहाँ से है। और ये जो कत्ल किया था हनीफ खान ने मकतूल का, वो लेन देन के मामले पर किया था। उसका सौतेला वालिद था, क्योंकि उसकी वालिदा ने इस हनीफ खान के साथ शादी की थी। तो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दौरान समाअत कहा कि मुलजिम के खिलाफ शवाहिद क्या है। वकील से ये इस्तफसार किया जो हनीफ हैं मकतूल उनके। तो इस हवाले से उन्होंने अदालत को बताया कि जो मुलजिम है उन्होंने पैसे लिए थे। अब उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले कि जस्टिस इरफान सादत ने जो रिमार्क्स दिए, बड़े क्लास के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक असला और मोबाइल की बरामदगी जाहिद नामी जो शरीक मुलजिम है उसकी निशानदेही पर हुई, जबकि शरीक मुलजिम जाहिद को तो पहले ही ज़मानत हो चुकी है, जिसके कहने पर, जिसकी निशानदेही पर आपने जो आला कत्ल है, मोबाइल और असला जो है वो बरामद किया, तो उसे तो ज़मानत मिल चुकी है। फिर ज़मानत के हुक्म मिलते ही वालिदा भी अदालत के सामने दुहाई देती रही। उसकी तफसीलात रखता हूँ। उससे पहले कि केस में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी है। हनीफ खान के जब केस की समाअत शुरू हुई, तो वकील जो हैं उन्होंने हनीफ खान के जो लवाकिन हैं, वारिसीन हैं, उनके वकील की जानिब से कहा गया कि मुलजिम ने अपने सौतेले बाप को कत्ल किया। जाहिद अली शरीक मुलजिम हैं और जाहिद अली की तो ज़मानत हो चुकी है, जस्टिस इरफान सादत ने कहा। और फिर कहा कि जाहिद अली के को कत्ल के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। वकील जो हनीफ के वकील हैं, जो मकतूल हैं, उनके वकील की जानिब से ये बताया गया कि हनीफ के साथ जो शरीक मुलजिम है जाहिद, उन्होंने कत्ल करने के लिए 10 लाख रुपए लिया, और उसके बाद फिर हनीफ को वो पैसे वापस कर दिए। हनीफ खान से मोबाइल और जो पैसे रिकवर हुए या नहीं, जस्टिस इरफान सादत ने वकील से ये इस्तफसार किया। तो फिर बताया कि हमें इस हवाले से पूरी तफसीलात बताएं, और कहा कि आप जिस तरह इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वकील को जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो कभी इधर की कहानी कभी उधर की कहानी कर रहे थे। तो जस्टिस इरफान सादत ने फिर वकील को मुखातिब होते हुए कहा, ऐसी बात नहीं वकील साहब, हम भी केस पढ़कर आते हैं। ट्रायल कोर्ट कह रहा है मोबाइल और असला जाहिद के यानी निशानदेही पर रिकवर हुए,
जबकि हाई कोर्ट में बयानात दे रहे हैं कि हनीफ के बताने के मुताबिक जो असला और मोबाइल था वो रिकवर हुए। यानी ट्रायल कोर्ट में कोई और बयान दिया जा रहा है, हाई कोर्ट में कुछ और बयान है, रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ और बयान है। तो इस पर ही तजाद आ रहा है और इन दोनों बयानात में तजाद जस्टिस इरफान सादत ने ये बात की। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी इस हवाले से रिकॉर्ड और इस हवाले से तफसीलात मांग रहे थे कि इसकी तफ्तीश कैसे हुई, इसमें किस तरह के कोई शवाहिद हैं, ये वो। तो वो जवाब खातिर ख्वाह नहीं दे पा रहे थे और थोड़ा सा ज़्यादा जो एक लहजा भी है, आपको पता है पठानों वाला लहजा पश्तू, तो वो थोड़ा सा ज़ोर आवाज़ में बात कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पर बरहम हुए और कहा कि आप पाकिस्तान के अवाम के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? कोई किसी केस को तसली से आर्गो करें, इस तरह जल्दबाजी में तसली केस में जो है आर्गो नहीं करते। ऐसा आप साबित कर रहे हैं कि जैसे कि ये केस आपका अपना ज़ाती है। आपका तो काम है कि अगर दूसरी साइड से भी हुकूमती वकील हैं आप, अगर दूसरी साइड से भी थोड़ा सा भी अगर कोई फेवर मिल जाती है किसी इंसाफ के मामले पर, तो आपको देना चाहिए। आप तो यहाँ पर खुद पार्टी बन रहे हैं। और फिर कहा प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करें, आपको बोलने की तमीज़ भी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा और कहा कि एक ज़मानत के केस में आप किस तरह दलाइल दे रहे हैं, किस तरह जो हमारे सवालात हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा वकील जो मकतूल हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से कहा गया कि मुलजिम हनीफ की निशानदेही पर जायद से 11,000 रुपये रिकवर हुए, जबकि ज़मानत मंजूर हुई और खातून अदालत के सामने जो है वो पेश हुई। और इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो कातिल हैं हनीफ, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और ज़मानती मछलियाँ जमा कराने की हिदायत की। तो जो मकतूल हैं उनकी वालिदा व्हील चेयर में आई हुई थी, उसके साथ उसके भाई और एक और इज़ार भी साथ थे। तो उन्होंने रोस्टम पर ला के सामने जो है उसको खड़ा कर दिया वालिदा को। वालिदा हालांकि उठ नहीं सक रही थी, वो व्हील चेयर में थी। तो उन्होंने इस्तदा की पश्तू में, खासतौर पर वालिदा ने पश्तू में बातें की और कहा कि मेरे बेटे को कत्ल किया या हमारे साथ जुल्म हुआ है। और फिर कहा कि रोस्टम के सामने आके चीफ जस्टिस को दुहाइयाँ देती रही कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, जेल से अब भी वो मुलजिम हमें धमकियाँ दे रहा है कि आराम से बैठें, इस तरह से मुकदमाबाजी ना करें वरना दूसरे बेटे को भी मार दूंगा, यानी दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दूंगा। इस पर जो है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आपके केस का फैसला हो चुका है। फिर जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह बात की, दूसरा मुकदमा अदालती अमले की जानिब से कॉल हुआ तो दूसरे मुकदमे के वकील सामने आए तो फिर भी खातून वहाँ पर मौजूद थी। तो चीफ जस्टिस की जब ये बातें हुई तो फिर जो अदालती अमला है उन्होंने उस खातून जो वालिदा हैं, तकरीबन उनकी 60-70 साल 80 साल एज शायद हो, 60 से 80 मैक्सिमम इतनी ही एज थी। तो उस वालिदा को, उसके बेटों को कहा कि आप चले जाएँ, आपका केस ख़त्म हो गया। और फिर वो वालिदा को लेके वो जो बेटा था दूसरा और एक और शख्स उसके साथ था, वो अपनी उस मजबूर वालिदा को, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनकी दुहाई सुनी नहीं, और उसको लेकर कमरे अदालत से वो रवाना हो गए। अब समाअत के बाद जब कमरे अदालत के बाहर निकले तो थोड़ी सी हमने तफसीलात जानने की कोशिश की मकतूल के भाई से। तो उन्होंने कहा कि मुलजिम हनीफ ने उससे भी कई लाख रुपए यानी कर्जे के तौर पर लिए थे हनीफ ने, और फिर वो पैसे उन्होंने वापस भी नहीं की। और इसके अलावा इस कातिल की वालिदा ने मेरे वालिद से जो शादी की थी, इन्होंने पैसों के लिए शादी की थी और इन दोनों ने इस कत्ल में ये दोनों मुलविस हैं, वालिदा भी इसकी मुलविस है और बेटा भी मुलविस है। इन दोनों ने पैसों के लिए हमारे वालिद का कत्ल किया है। ये दूसरे बेटे की जानिब से ये इल्ज़ामात है। कमरे अदालत के बाहर निकल कर वैसे हमने जब मालूमात लेने की कोशिश की तो ये चीज़ें थी। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में ये मुकदमा था और स्वात से में जो कत्ल होने वाले शख्स के मुलजिम को ज़मानत मिल गई और मचलके जमा कराने की हिदायत की गई। इसके अलावा पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का ही एक और मुकदमा था, मोहम्मद सलमान वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा एजी व दीगर। उसमें जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने जब वकील ने दलाइल दिए तो कहा कि हम यहाँ पॉइंट भी बता देते हैं, वकील की तैयारी नहीं थी शायद या वो फाइलें ढूंढ रहे थे, तो इस वजह से कहा कि हम यहाँ पॉइंट भी बता देते हैं और वकील तैयारी करके आते ही नहीं, यहाँ अगर तैयारी करने में लग जाते हैं, जबकि अदालत में अगर रिलीफ लेना होता है तो किसी तरीके से लिया जाता है, इस तरह उठ के नहीं आ जाते हैं बगैर तैयारी के। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस चलाएं, इतने जज्बाती ना हो, ये आपका ज़ाती केस नहीं है। जबकि रिपोर्ट और FIR के मुताबिक भी
ज़मानत का केस चलाते हैं और आपको अब तक इस चीज़ का भी पता नहीं है। इसके अलावा कहा कि ज़मानत केस चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई जद्दोजहद कर रहे हैं। जनाब जनाब छोड़ दें, यानी वो बार बार जनाब जनाब कह रहा था। वकील तो कहा कि जनाब जनाब छोड़ दें, रिकॉर्ड में जो है वो हमें बता दें ताकि हम फैसला कर सकें। फिर चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा कि मुलजिम जो है वो कब गिरफ्तार हुआ है, तो वकील ने बताया कि 2 अगस्त को गिरफ्तार हुआ और 11 अगस्त को वकूआ हुआ था। तो फिर अदालत ने कहा कि 24/2/24 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ, और फिर अदालत ने वकला के दलाइल से मुतमईन नहीं हुए और उसके बाद जो मुलजिम है उसको 1 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने की हिदायत करते हुए ज़मानत मंजूर कर ली। तो ये 2 अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में थे और अभी कुछ और मुकदमात भी चल रहे हैं। तो जो ही इस वीडियो से मैं फारिग हूँगा, जाके वो मुकदमात भी कवर करूँगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जहाँ पर हम सियासी और बड़े लोगों के केसेस कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वहीं पर हम आम लोगों की आवाज़ भी बने, आम लोगों के मसाइल भी आपके सामने रखें। और जिस तरह अदालतों में या जिस तरह वकला बगैर तैयारी के आते हैं और आपसे फ़ीसें भी लेते हैं, तो किस तरह जजेस उनको यहाँ पर उनकी पर बरहम होते हैं, उनकी सरजनिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।